Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So पिछली बारी हमने किया था टेलर FW टेलर का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। हमने बहुत सारे टेक्निक्स पढ़े थे पिछली बारी। अगर आपने ऑलरेडी ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। ये वीडियोस उन लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका पेपर 2 कॉमर्स है। अगर आप NTA UGC नेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं या मैनेजमेंट है, या आप 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या BCom के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, MCom के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, MBA के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, BBA के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर मैनेजमेंट सब्जेक्ट है आपका, तो आपका जो भी पेपर हो या जो भी एग्ज़ामिनेशन के लिए आप स्टडी कर रहे हो, प्लीज़ आप एक काम कीजिए, पहले अपना सिलेबस देखिए। सिलेबस के कंटेंट्स को टॉपिक के कंटेंट्स जो मैंने अपलोड किए हैं उसके साथ क्रॉस चेक कीजिए। अगर कंटेंट सेम होते हैं तो ऑफकोर्स आप ये वीडियोस देख सकते हैं और आंसर्स ऐसे के ऐसे अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। तो हमने टेक्निक्स पिछली बारी किए थे। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पूरे लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं भी मिलता है तो ये वीडियो को अंत तक देखें। अंत में यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा आपको, उस बॉक्स में बेसिकली ऐसे यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, उस बॉक्स में बेसिकली पूरे जो भी प्लेलिस्ट है अभी तक के मैनेजमेंट में जो मैंने हिंदी में अपलोड किया है वो आपको मिल जाएगा। एज वेल एज अगर ये लेक्चर आपको प्योरली इंग्लिश में देखना है, क्योंकि इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड द एंटायर सीरीज इन इंग्लिश, pure English. So make sure you check that out on my YouTube channel and do subscribe if you like my content for more of such content. Yes. So in the techniques of scientific management हम कर चुके हैं सब कुछ, राइट। आज हम इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है? टेलर सर वॉज अ पर्सन, वो एक ऐसे पर्सन थे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में बिलीव करते थे कि जो भी चीज़ें होती हैं वो साइंस की वजह से होती हैं, राइट। तो अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो अपनी साइंटिफिक एफिशिएंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, हर चीज़ को साइंस के मुताबिक देखना पड़ेगा। तो इसी में उन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया था, दैट वाज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। उसमें उन्होंने ये बोला था, टेलर डिफरेंशिएटेड बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। तो एफिशिएंट वर्कर एक होता है और इनएफिशिएंट वर्कर होता है। इसका मतलब सपोज दो पर्सन्स हैं, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओके, हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ 2 एम्प्लॉयज़, ठीक है। एक एम्प्लॉय का नाम है एक्स और एक एम्प्लॉय का नाम है वाई। अब एक्स और वाई दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, यस। अब एक्स और वाई एक ही टाइम पे आते होंगे और एक ही टाइम पे जाते होंगे क्योंकि दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो एक्स भी पूरे दिन में 8 घंटे ऑफिस में काम करता है या फैक्ट्री में काम करता है, और वाई भी 8 घंटे पूरे दिन में ऑफिस में काम करता है, ठीक है। अब एक्स और वाई दोनों कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते होंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो। जैसे सपोज हमारी फैक्ट्री है ऑफ मेकिंग पेन्स, ठीक है, हम पेन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो मशीन में इस पेन को कंपाइल करना पड़ता है या अटैच करना पड़ता है या असेंबल करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्स भी वही काम करता है जो वाई करता है। अब एक्स क्या करता है? एक्स 8 घंटे में सपोज 100 पेन बनाता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्स 8 घंटे में कितने पेन बनाता है? 100 पेन बनाता है, मगर वाई 150 पेन बनाता है उसी टाइम में। तो यहाँ पर एफिशिएंट कौन हो गया? वाई। क्यों? क्योंकि वो उतने ही टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है एज कंपेयर टू एक्स, यस। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? जब दोनों के एंड ऑफ द डे सैलरी मिलेगी, सपोज दोनों को हम सैलरी दे रहे हैं, 15,000 एक्स को दे रहे हैं पर महीना, राइट, 15,000 वाई को दे रहे हैं, ओके। अब एक्स भी 15,000 कमा रहा है, भले ही वो 100 प्रोडक्ट्स दिन के बना रहा है, और वाई भी 15,000 कमा रहा है, भले ही वो 150 प्रोडक्ट्स दिन के बना रहा है। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि मैम एक्स की सैलरी कम होनी चाहिए थी क्योंकि उसने काम कम किया है, और वाई की सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि उसने काम ज़्यादा किया है?
यस राइट। तो इसका नाम है डिफरेंशियल वेज सिस्टम, जो FW टेलर सर ने हमें बताया है कि भाई जो बंदा ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है, उसको अगर हम उतनी ही सैलरी देंगे जो एक इनफेक्टिव एम्प्लॉय को देते हैं जो कम काम करता है, तो वाई डिस्करेज हो जाएगा। अब वाई कितने दिन तक 150 गुड्स बनाएगा? ज़्यादा दिन तक नहीं। उसको जैसे ही पता चलेगा कि भाई एक्स पर दिन में 100 पेन बना रहा है और मैं 150 पेन बना रहा हूँ, एक्स को पूरे महीने 15,000 सैलरी मिल रही है जो मुझे मिल रही है। जब एक्स और वाई को सेम ही मिल रही है तो मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स क्यों बनाऊँ, राइट तो वो इससे क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा और धीरे धीरे वो भी क्या करेगा, दिन के 100 प्रोडक्ट्स बनाना ही शुरू करेगा। हमें इस चीज़ से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगी कि वाई जितना आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हो ना, हम आपको उतना एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो अगर आप 50 ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो हम आपको 5,000 महीने के एक्स्ट्रा देंगे, राइट। तो अब वाई की सैलरी कितनी हो गई, 20,000। एक्स की अभी भी कितनी है, 15,000। तो अब एक्स भी मोटिवेट हो जाएगा कि अगर वाई को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने पे 20,000 मिल रहे हैं तो मुझे भी चाहिए। तो वाई भी क्या करेगा, 100 प्रोड्यूस करने की बजाय ट्राई करेगा 150 पेन प्रोड्यूस करें। इससे क्या हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी बढ़ेगी और अगर एफिशिएंसी ऑलरेडी बढ़ी हुई है तो एफिशिएंसी बरकरार रहेगी, ठीक है। इसके लिए हम डिफरेंशियल वेज सिस्टम यूज़ करते हैं। अब थियोरेटिकली वो क्या बोल रहे हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टेलर डिफरेंशिएट between efficient and inefficient works. He wanted to reward efficient worker, so he introduced differential rate of wage payment for those who performed above standard and for those who performed below standard. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेज पेमेंट अलग अलग कर दिया। ऐसे लोगों के लिए अलग जिन्होंने स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म किया है, राइट, और ऐसे लोगों के अलग अलग जिन्होंने स्टैंडर्ड से ज़्यादा परफॉर्म किया है, राइट। सो दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब FW टेलर के द्वारा दिया गया एक लास्ट टॉपिक है मेंटल रेवोल्यूशन। ये हम आज कंप्लीट कर लेंगे ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ मैं तो उसमें हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, मेंटल रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व होता है चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर। इसमें हम क्या करते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन में हम ट्राई करते हैं कि एम्प्लॉय का माइंडसेट चेंज हो जाए ताकि वो सपोर्ट करे किसको, मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट का भी माइंडसेट चेंज हो जाए ताकि वो सपोर्ट करे किसको, वर्कर को। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जब तक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, फर्म में एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा आप इफेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे। उसके लिए मैनेजमेंट को भी अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, वर्कर को भी अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। तो वर्कर कोऑपरेटिव बनेगा किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि वो यही सोचेगा कि भाई मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए। वैसे ही मैनेजमेंट क्या सोचेगा, मैनेजमेंट भी ये सोचेगा कि भाई वर्कर हम पे निर्भर है, उसकी रोजी रोटी हमसे चलती है, तो हमें उसमें क्या करना है, उसे हर जगह से मेंटली और फाइनेंशियली उसको स्टेबल बनाना है, उसको केपेबल बनाना है, ठीक है। सो दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन, के मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे के साथ compete नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे, बल्कि कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, राइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। दिस वॉज अ वेरी सिंपल वीडियो, राइट। और दीज आर 2 ऑफ माई डिफरेंट चैनल्स जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, और ये है पूरा लिंक या पूरा प्ले लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट इन हिंदी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप ऐसे वीडियोस हर बार देख पाएँ और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय एवरीवन।